जितने भी सियासतदान है, विधायक, एमपी, एमएलए जितने भी है, सब ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर बना लिए और 2024 में हम फिर कायम रहेंगे। उसकी भूल भुलैया है ये मुसलमान और हिंदू भाई जो हमारे, वो सब समझते हैं कि सियासत किस तरह करनी है और सियासत के हकदार कौन है और अच्छे रहनुमा कौन है। ये जो राम मंदिर बना के मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा है, हम इसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं और इसको 24 में से पटकनियां देंगे आने वाले इलेक्शन में। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि आप कानून बनाइए जो बलात्कारी है, जो मोब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों का, या मुसलमान ही क्यों नहीं हिंदू का करता हो, तो ऐसे कानून बनाइए। अगर जो किसी का मोब लिंचिंग करेगा उसको जेल के सलाखों के पीछे धके लिए और फांसी के फंदे पे चढ़ाइए। देखिए, जहाँ तक अम्बेडकर वादी की बात है जी, हम लोग जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लिखे हुए संविधान उसको हम सबसे पहले मानते हैं। सबसे पहले मजहब इस्लाम के कुरान को मानते हैं, उसके बाद अगर कोई कानून को, कोई कायदा को मानते हैं, कोई ऐसी किताब को मानते हैं, तो वो किताब संविधान है। वो हम लोगों को एक राइट दिया है कि सब एक जगह बैठ के खाते पीते हैं। लेकिन आप जब ये बात इस्तेमाल करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, मुसलमानों के साथ बैठते उठते हैं, तो आपका फरीजा बनता है कि जहाँ पे दूसरे लोगों का आवाज उठाए, उससे पहले मुसलमानों का भी आवाज उठाए। और जब एक जगह बैठ के खाते हैं तो आपने वहां जाने से पहले इनको क्यों नहीं लेके गए। दूसरी बात आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये कट्टरवादी, तो भाई सब इंसान जो यहाँ पे है सब मिजाज के मानने वाले हैं, सब तरीके के हैं। हर इंसान की अकल बराबर नहीं हो सकती। कुछ जो कम अकल इंसान होते हैं, जिसको ये समझ में आता है कि हिंदू मुस्लिम हम करेंगे तो वायरल हो जाएंगे, हम सच्चाई। मैंने आज तक ये नहीं देखा किसी को, और ये प्लेटफॉर्म जो ये सोशल मीडिया है ना भाई, बहुत खतरनाक है। ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उछालता है जो कट्टरवादी होता है, जिसके मिजाज में खुराफात भरा रहता है, आतंकवादी जैसी सोच रहती है। आप ऐसे लोगों को लाए, अब अच्छे को लाए और बुरे को खात्मा करें। बुरे को कहीं कहीं दूर करने का यही तरीका है कि अच्छे लोगों को जब आप इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो इससे बुरे का खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं, एक चीज़ क्या होती है कि सोशल मीडिया अपना प्लेटफॉर्म संभालना, प्लेटफॉर्म चलाना, लेकिन सब एक जो नौजवान उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि हम अपने देश को क्या चीज़ दिखाएं, क्या चीज़ लाएं कि अमन चैन से सब आदमी जी पाए। कहीं इस तरह की हमारी वीडियो से, हमारी लिखी हुई बातों से मतलब कहीं से उग्रवादी ना फैले। सबकी ये समझदारी होनी चाहिए। आपको तो मैं पहले ही कह दिया कि आज के नौजवान जितने भी सब ये सोचते हैं हम ऐसी कौन सी अल्फाज लिखेंगे जिससे हम वायरल हो जाएंगे। उसके लिए अगर हमको भद्दी भद्दी गाली भी मुसलमानों को देने पड़ेगी, तो उसके लिए जब इस तरह की जो भ्रामक टाइप की जो इस तरह काम करते, तो सरकार को इस पे भी ध्यान देनी चाहिए, कानून बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, उसको जेल के कैद खाने में भेजनी चाहिए। मैं तो हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि आप कानून बनाइए जो बलात्कारी है, जो मोब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों का, या मुसलमान ही क्यों नहीं हिंदू का करता हो, तो ऐसे कानून बनाइए। अगर जो किसी का मोब लिंचिंग करेगा उसको जेल के सलाखों के पीछे धके लिए और फांसी के फंदे पे चढ़ाइए। तो आप ऐसे कानून तो बनाइए, ऐसे कानून को समर्थन करेंगे। लेकिन आप ऐसे उगाड़ू कानून बनाते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं रहता। आप ड्राइवर का ले लीजिए, क्या हाल कर दिया उन लोगों ने, कैसे कानून ला के पेश कर दिया कि आप जो है किसी को एक्सीडेंट करते हैं तो 7 लाख रुपए 10 साल जुर्माना। भाई 7 लाख रुपए जब देगा तो जुर्माना का चीज का, जेल का चीज का, उसको जेल को क्या भेज रहे हैं। जब जेल ही चले जाएगा तो पैसा कहाँ से ला के देगा, आपके खाते से। आपने दिया 15 लाख, जुमला इस्तेमाल किया, आप सिर्फ 15 लाख देंगे, आप दे देते तो ये काम आसान होता कि एक्सीडेंट भी किसी को होता तो 7 लाख हम उठा के दे देते, 10 साल चलो जेल में रहते, उसके बाद जो 8 लाख बचा बीवी बाल बच्चे खा लेते। लेकिन ये कानून बनाइए ना, आप अच्छे कानून बनाइए। आप तो ऐसे कानून बनाते हैं जिससे अमन हमारे मुल्क का खत्म हो रहा है। बिल्कुल, एक चीज इसको हम काट लेंगे, ये बातें रखिए। देखिए, अभी जो हालात है, ये राम मंदिर मस्जिद का मुद्दा एक ही वजह से उठाया जाता है। मंदिर इसलिए बनाया गया है कि हमारे सत्ता में दखल न पड़े। मंदिर हम बनाएंगे, हमसे ये 100 करोड़ या 100 करोड़ जो हिंदू भाई है वो हमसे खुश होगा और हमको वोट करेगा।
आप तो मंदिर बना के अगर यही मंदिर से लोगों को 100 करोड़ हिंदू भाइयों को रोजगार मिल जाता है तो अच्छी बात, आप बनाइए। एक मंदिर नहीं, 1000 मंदिर बनाइए, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन मंदिर बनाकर कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि आप देखो राम मंदिर हम बना दिए, राम मंदिर बना दिए, अब हमारे ऊपर वोट करो, हमको वोट दो। भाई क्यों वोट देंगे आपको? राम मंदिर रोजगार है जी, रोजगार तो नहीं दे रहे हमको। राम जी हमको नौकरी दे दी है, हमारे बाल बच्चों को नौकरी दे दी है, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा पढ़ने का कोई बेहतरीन व्यवस्था किए हैं। आप मंदिर से उसी मंदिर का राम मंदिर बना है ना, उसी में क्या कम कीजिए, कॉलेज का भी इंतजाम कर दीजिए, यूनिवर्सिटियों का भी इंतजाम कर दीजिए, तब ना समझेंगे जो उस मंदिर से किसी न किसी को फायदा होगा। भाई वो होगा क्या कि जितने भी चाहने वाले हैं और ये जो लोग जितने भी सियासतदान हैं, विधायक, एमपी, एमएलए जितने भी हैं, सब ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर बना लिए और 2024 में हम फिर कायम रहेंगे। उसकी भूल भुलैया है। ये मुसलमान और हिंदू भाई जो हमारे, वो सब समझते हैं कि सियासत किस तरह करनी है और सियासत के हकदार कौन है और अच्छे रहनुमा कौन है। ये जो राम मंदिर बना के मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा है, हम इसके बहकावे में आने वाले नहीं है और इसको 24 में से पटकनियां देंगे आने वाले इलेक्शन में। ये राम मंदिर जो बनाया है अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कॉलेज की भी जरूरत है, यूनिवर्सिटियां की भी जरूरत है, हॉस्पिटल की भी जरूरत है। हमारे बच्चों जो आज छोटे छोटे बच्चे सनफिक्स के आदी हो गए हैं, कोरेक्स के आदी हो गए, इनसे दूर कराने की भी आदत है। आपने शराबबंदी किया, अच्छी बात है, लेकिन ये कोरेक्स, ये सनफिक्स कहीं ना कहीं बच्चों को खराब कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार है। उसको चाहिए कि राम मंदिर के बनाने के साथ साथ अब जगह जगह और कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल का भी इंतजाम कीजिए ताकि बच्चे भी पढ़ें। और जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, मैं सबसे आखिरी अपील करूंगा कि आप एक अक्लमंद है, अच्छे सोच रखने वाले, अच्छे समझ वाले हैं, आप आने वाले इलेक्शन में ऐसे नेता को, ऐसे पार्टी को चुन के वोट कीजिएगा जो आपके भविष्य के लिए अच्छा और बेहतर फायदेमंद हो। जी बिल्कुल। लास्ट में क्या कहेंगे? ये सारी बात जिस तरह से रागिब साहब ने क्लियर किया और पूर्ण रूप से अपनी बातों को रखी, तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे? अभी पूरे एकदम हल्ला बोल है, हर तरह से जो है सोशल मीडिया पे बस हिंदू मुसलमान चल रही है। मैंने पहले भी कबल एक बात कही है कि सभी हिंदू भाई भी ऐसे नहीं होते जो मुस्लिम का बुराई करे, और मुसलमान भाई भी कुछ ऐसे नहीं होते, कुछ ही इसमें होते हैं जो सियासत के लिए, अपना सत्ता बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते हैं और उसका मौका का फायदा उसे हासिल होती है। इस वजह से वो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। इसी वजह से राम मंदिर को बनाया गया ताकि मैं अगला आने वाला 24 का इलेक्शन में फिर वजीर आजम का सीट पे, यानी मुख्यमंत्री का सिर पे, प्रधानमंत्री का सिर पे मेरी सीट हासिल हो और मैं उस सत्ता पे जाकर के बैठूं। ये उसकी भूल है। आप जो जनता है बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। बाबरी मस्जिद के लिए क्या मांग करेंगे? बाबरी मस्जिद के लिए हम तो यही मांग करेंगे, हम अपना नस्लों को भी बताते रहेंगे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि उसे शहीद करके राम मंदिर बनाया गया है। और बाबरी मस्जिद को कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जगह दे रहे थे जिसको हम लोग कबूल नहीं किए, यानी हमारे बड़े जो कबूल नहीं किए। लेकिन अगरचे सरकार आप अच्छे होते, यानी अच्छाई सोचते जनता के लिए, तो कहीं मुस्लिम के लिए भी आप बाबरी मस्जिद को उसी जगह पे निर्माण करवा देते ताकि हम मुस्लिम को भी ये शौक होता है कि सरकार कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन काम किया है और हम वहाँ जाते भी और खुशी भी होती। हम सबको मोहब्बत का पैगाम भी देते, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको आपस में मोहब्बत भी पैदा होती कि कहीं ना कहीं सरकार एक बेहतरीन काम किया है। महेश भाई आखिर में यही बात कहूँगा, आप जो आज अपने इलाके से चल के यहाँ आए हैं, लेकिन जब ये वीडियो चलाइएगा तो देखिएगा रागिब अहमद को कितनी गालियाँ सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, अगर हक और हुकूक के लिए, सच्चे बात बोलने के लिए रागिब अहमद यासीनी को गाली सुनना पड़ेगा, मैं गाली सुनता रहूंगा। अगर आपको जब भी जरूरत रागिब की पड़े आप आ जाइएगा। मैं हक और हुकूक के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, चाहे लोग मुझे गाली दे या मेरे साथ जो सुलूक। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं जो है अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकर की लिखी हुई बातों पे चलता हूँ, संविधान के अकॉर्डिंग चलता हूँ। लेकिन वही लोग आज 8-10 रोज से जो कहते कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, वही लोग 8-10 रोज से जो है अयोध्या में बैठे हुए हैं।
अयोध्या में बैठे हुए हैं, उनको एक जरा सा भी ये बात की ख्याल नहीं आई है कि मैं जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ कि हिंदू मुसलमान के सबके बीच में रहता हूँ, एक साथ में खाता पीता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं लगाई कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद भी थी। देखिए, जहाँ तक अंबेडकर वादी की बात है जी, हम लोग जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिखे हुए संविधान उसको हम सबसे पहले मानते हैं। सबसे पहले मजहब इस्लाम के कुरान को मानते हैं, उसके बाद अगर कोई कानून को, कोई कायदा को मानते हैं, कोई ऐसी किताब को मानते हैं तो वो किताब संविधान है। वो हम लोगों को एक राइट दिया है कि सब एक जगह बैठ के खाते पीते हैं। लेकिन आप जब ये बात इस्तेमाल करते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, मुसलमानों के साथ बैठते उठते हैं, तो आपका फरीजा बनता है कि जहाँ पे दूसरे लोगों का आवाज उठाए उससे पहले मुसलमानों का भी आवाज उठाए। और जब एक जगह बैठ के खाते हैं तो आपने वहां जाने से पहले इनको क्यों नहीं लेके गया? आप इनको भी लेके जाते और फिर वहां पे जाके ये बात करते, देखिए हम भी आ चुके हैं और ये मोहतरम भी आ चुका है और शियाराम भी आ चुका है, सुखदेव भी आ चुका है, अंबेडकरवादी भी आ चुका है, मुस्लिमवादी भी आ चुका है। आप तो ऐसा नहीं किए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपको जब भी मिले ऐसे लोग जो ये कह रहे थे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और वो गए हैं, आप उससे सवाल कीजिए। लास्ट सवाल, वीडियो लंबी हो रही है। जी, लोग जो अभी कह रहे हैं कि गोदी मीडिया, जी, गोदी मीडिया वाली बात जो है, शब्द जो है जी, वही मीडिया वाले लोग दिए हैं जो मतलब जो है पूरे देश भर में घूमते हैं। भाई आप जो है क्यों गोदी मीडिया कहलाते हैं? देश में जो है ये हिंदू मुसलमान वाली बात जो है जब आप करते हैं तो वहाँ जाकर इस बात को तो आपको रखना जायज़ बनता है ना कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद भी थी। राम मंदिर तो बाद में बनाई गई है। बाबरी मस्जिद के बारे में केंद्र सरकार ने क्या सोचा, कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, किस हिसाब से काम हो रही है। और बात रही ज़मीन की बात तो बाद में गई, मतलब आप उसके बारे में तो सोच तो लेते कम से कम। क्यों नहीं आप लोग वहाँ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? गोदी मीडिया तो जान के आप लोग कहला रहे हैं। क्यों कहलाते आप लोग गोदी मीडिया? तो माइक पकड़ लेना सबसे बड़ी बात नहीं है, माइक के अस्तित्व को किस तरह के बचा के रखना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि माइक पकड़ करके चले गए कहीं पे जो है, अब क्या बात बोले। बहुत ऐसी बात है कि माइक उठा करके सिर्फ जो है लड़की ये छोड़ी मोगी जो बोलते उसका वीडियो बनाने से आप उसका माइक का अस्तित्व नहीं बचा सकते हैं। देश में चल क्या रहा है, जायज़ क्या है, उस पर आपका आवाज़ उठाना जायज़ वही कहलाता है। चलिए लास्ट में हम लोग वीडियो एंड करेंगे। जितने मीडिया की बात है मैं समझता हूँ कि अभी इंडिया गठबंधन बना था, उसमें 14 गो या 15 गो मीडिया का बायकाट किया गया था। क्यों भाई मीडिया का बायकाट? मीडिया का बायकाट क्यों हुआ? आखिर आपको इसलिए बायकाट आपका किया गया कि आपने एक तरफा बात करना शुरू कर दी। मीडिया का ये काम नहीं है कि माइक ले लिया, फला साहब अगर गलत भी है तो उसको एकदम माइक से में लेके जा रहे हैं और सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गलत है, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी ना भैया ऐसे घुमा के बोलिए ना, इस तरह बोलिए ना तो बात सही हो जाएगी। आप ऐसे काम करते हैं इसलिए आपको दलाल कहा जाता है। दलाल हम लोग इसी को कहते हैं जो गलत को भी सही, सही को भी गलत बना दे, उसको दलाल कहता है। और आज के जितने भी मीडिया वाले हैं वो सब दलाल है और दलाल को दावत मिली है। आप जैसे मीडिया वाले को दावत नहीं मिली, मनीष के सब पहुंचा हुआ है ना। और उस दिन किसी दिन जब आइएगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, मनीष कश्यप के ऊपर। अभी बात तो दूसरी हो रही है, मस्जिद उसके बाद बताएंगे आपको। चलिए, इन सारी बात को देखने के बाद, इस बयान को देखने के बाद आप सबके मन में क्या चल रही है, क्या राय है, कमेंट में अपना अमूल्य लिख करके राय को ज़रूर रखें। अगर लग रहा है कि इन्होंने हक की बात बोली है, इन लोगों ने हक की बात बोली है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि हिंदू मुसलमान में जो एक आक्रोश पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं आँख का जो पर्दा है वो हट जाए। तो बाकी बात, आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी न किसी विषय वस्तु पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।